नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। जाम का ऑटो मोड़ परकोटे में ई रिक्शा बैन। अब ऑटो की बाढ़, बड़ा सवाल। ई रिक्शा का रूट तय तो ऑटो का क्यों नहीं कर रहे जिम्मेदार। पर्यटन सीजन को देखते हुए चार दीवारी क्षेत्र में ई रिक्शा पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। 10 जनवरी तक ई रिक्शा को चार दीवारी से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह ऑटो ने ले ली। हालात ये हैं कि पहले जहां ई रिक्शा चलते थे वहीं अब बड़ी संख्या में ऑटो दिखाई दे रहे हैं। नतीजतन जाम और अव्यवस्था की समस्या बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने परकोटे में खाली ऑटो की एंट्री रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो ऑटो एक बार भीतर प्रवेश कर गया वह बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। इससे छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और आसपास के बाजारों में लगातार जाम की स्थिति बन रही है। छोटी दूरी का सफर अब महंगा। वहीं हमारे संवाददाता ने छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ होते हुए जल महल तक ऑटो बुक किया। ये करीब 5 किलोमीटर का सफर है। इतना ही नहीं, ऑटो चालक रास्ते में 2 से 3 सवारियों बिठाने के लिए जगह जगह रुकते हैं। सड़कों के किनारे पार्किंग के बाद केवल 4 फीट तक जगह बचती है। ऐसे में जब ऑटो बीच सड़क पर रुकते हैं तो पीछे लंबा जाम लग जाता है। शहर में ई रिक्शा के संचालन को लेकर जोन निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन ऑटो जैसे अन्य सवारी वाहनों के लिए अब तक कोई रूट या जोन तय नहीं किया गया है। यही वजह है कि ई रिक्शा हटने के बाद ऑटो उसी क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है। चार दीवारी क्षेत्र में पहले रोजाना करीब 9,000 ई रिक्शा संचालित हो रहे थे। अब उनकी जगह लगभग 4,000 ऑटो चार दीवारी में नजर आने लगे हैं। ये वही ऑटो हैं जो पहले चार दीवारी के बाहर चलते थे। कई ऑटो चालक जो पहले केवल रात में चलते थे अब दिन में भी चार दीवारी में सक्रिय हो गए हैं। परकोटे में सिर्फ 250 ई रिक्शों को अनुमति। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस मेहरला के अनुसार शहर में संचालित करीब 30,000 ई रिक्शा को 7 जोन में बांटकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। संचालन को नियमित करने के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य किया है। सबसे अधिक पश्चिम जोन में 9,000 ई रिक्शा चल सकेंगे, जबकि परकोटा क्षेत्र में केवल 250 ई रिक्शा को ही संचालन की अनुमति दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएल न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।